हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज से जेई मैथ्स प्रिपरेशन जो 2028 में एग्ज़ाम होने वाला है, उस मेन एग्ज़ाम उसके लिए जेई मैथ्स का प्रिपरेशन का वीडियो बना रहा हूँ मैं। आज का जो फर्स्ट वीडियो है, बेसिक मैथमेटिक्स इन वन शॉट, दैट इज बिफोर सॉल्विंग एनी टाइप ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ ईच टॉपिक that is of JEE syllabus. There are 4 types of the example levels. Level 1, that is simple type of the example. Level 2, moderate level, and level 3rd, and lastly previous year questions. To solve each and every example of that type in each topic, first of all we will study some basic concepts. पर जितने बेसिक concepts हमें फर्स्ट में स्टडी करना पड़ेगा, पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी सभी टॉपिक में जो फर्स्ट टॉपिक है सेट्स टॉपिक है, सेट्स टॉपिक। और उससे पहले हमें 9th 8th और 10th में जो पार्ट हुआ है एनसीईआरटी सिलेबस का, सभी पार्ट में जितने टॉपिक्स जेई मैथ्स प्रिपरेशन के लिए हमें यूज़ करना है, उसका फर्स्ट आज के वीडियो में उसका जो बेसिक मैथमेटिक्स का जो पार्ट है वो यहाँ पे मैंने लिखा है, बेसिक मैथमेटिक्स इन वन शॉट। नंबर सिस्टम, एक्चुअली syllabus of JEE Maths that is not start from basic mathematics. Actually syllabus started from sets algebra and then inequalities, that is 11th part, 50% 11th part and 50% 12th part. Now before starting actual syllabus of that JEE Maths preparation, first of all we go through basic maths. इस बेसिक मैथ्स से मैं हमें यहाँ पे बोर्ड पे मैंने लिखा है नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, then irrational number, and that is real number. Now in JEE Maths preparation, real number, that is very important. To understand real numbers, before that there are 5 numbers here written. Now we can study each part with example in detail. जो पहला वीडियो मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ बेसिक मैथ्स प्रिपरेशन का, यहाँ पे पार्ट लिखा है नेचुरल नंबर, that is denoted by n, capital N. Now in daily हम जो काउंटिंग नंबर अप्लाई करते हैं 1 2 3 4 5 कंटिन्यू अप टू इंफिनिटी. Now these daily using counting numbers are called natural number. Now in addition to these natural numbers, if there is 0 extra, that is whole number. Whole number, it is denoted by W. Natural number denoted by capital N. Now integer means what? ऑन द नंबर लाइन, इस नंबर लाइन पे जो सेंटर नंबर उसको क्या कहते हैं हम? जीरो. टू द राइट साइड ऑफ जीरो ऑल आर पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 कंटिन्यू अप टू इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी. एंड टू द लेफ्ट पार्ट ऑफ जीरो दैट आर -1 -2 अप टू माइनस इंफिनिटी. नाउ दीज नंबर्स आर दैट इज शोन ऑन दिस नंबर लाइन. ऑल नंबर्स राइट साइड पे अप टू प्लस इंफिनिटी, लेफ्ट साइड पे जीरो का जो लेफ्ट साइड है वो माइनस इंफिनिटी. जो नंबर्स है इस नंबर को हम क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर. दीज आर नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर. एक्चुअली इंटीजर नंबर डिनोटेड बाय जेड. नाउ जेड प्लस मीन्स व्हाट? जेड के हेड पे प्लस लिखा है, इसका मीनिंग क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर मीन्स टू द राइट पार्ट ऑफ जीरो 1 2 3 4 दीट आर जेड प्लस मीन्स पॉजिटिव इंटीजर. टू द लेफ्ट पार्ट ऑफ जीरो that are z minus. Now these symbols are, that is very important before starting the actual syllabus of JEE Maths preparation. z प्लस हुआ, z माइनस हुआ और नॉर्मल z हुआ. रैशनल नंबर का मीनिंग क्या होता है? रेशियो ऑफ टू इंटीजर नंबर्स, दैट इज ऑफ द फॉर्म p एंड q. q नॉट इक्वल टू 0 नहीं होगा. दो इंटीजर का जो रेशियो होता है उस रेशियो में डिनोमिनेटर 0 नहीं चलता. इस फॉर्म में जो नंबर होता है उसको हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर. दैट इज रेशियो ऑफ एनी टू इंटीजर्स that is of this p upon q, but provided that is q is not equal to 0. that ratio means कौन सा भी इंटीजर डिवीजन फॉर्म में लिखना आना चाहिए. मैंने इंटीजर 3 लेता हूं. सपोज आई विल टेक 3 इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर. नाउ दिस 3 is rational number. Yes, because 3 I can write 3 upon 1. कौन सा भी इंटीजर डिवीजन फॉर्म में लिखना आना चाहिए. 3 that should be written in 3 upon 1. Denominator not 0. Now it is a rational number.
minus sorry 0, 0 upon 1. Actually 0 upon 1 is 0, but it is a rational number. Means almost all numbers that are represented on number line, 0 also, to the right part of that positive, to the left part of that all negative, each and every integers on a number line that are written in P upon Q. P upon Q इसमें मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बिकॉज इट इज नॉट डिफाइंड. द डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ द डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर. दो नंबर का रेशियो इस फॉर्म में आ रहा है 1/3. 1/3 का जो आंसर आता है 1/3 मीन्स 0.3333. एक्चुअल डिवीजन स्टॉप नहीं होता. मीन्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट सम नंबर रिपीटेड अगेन एंड अगेन, कंटिन्यू अप टू इंफिनिटी, स्टॉप नहीं हो रहा है. इसको क्या कहते हैं हम? इट इज अ डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर 1/3. नाउ दिस फॉर्म इज कॉल्ड रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म. मीन्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट एनी नंबर, द सेम नंबर इज रिपीटेड. पर रिपीट इसको क्या कहते हैं हम? रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर. नॉन रिपीटिंग, if some number that are repeating again and again, instead of writing that number again and again, पर हर बार जो नंबर रिपीट हो रहा है डेसिमल फॉर्म के बाद, नंबर के बाद, वो नंबर ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है. रिपीट हो रहा है, इसका मीनिंग क्या होता है? 3 के ऊपर हेड पे डॉट लिखना है. डॉट का मीनिंग क्या होता है? आफ्टर डेसिमल पॉइंट दैट नंबर इज रिपीटिंग. इट इज रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर. वन फॉर्म हुआ. नाउ सेकंड फॉर्म, there are some rational numbers, actually 3/8 यहाँ पे लिखा है. if you can divide 3/8, its answer is 0.375 के बाद स्टॉप हो रहा है. रेशियो ऑफ टू नंबर, नो डाउट इट इज रैशनल नंबर. इसका जो डेसिमल फॉर्म बन रहा है 3/8, 0.375 के बाद स्टॉप हुआ. यहाँ पे स्टॉप नहीं हो रहा है, नंबर रिपीट हो रहा है. रेशियो में आफ्टर डेसिमल पॉइंट नंबर रिपीटिंग और ग्रुप रिपीटिंग, नंबर रिपीटिंग और ग्रुप रिपीटिंग, दैट बोथ आर कॉल्ड रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर. एंड इफ यू कैन डिवाइड 3/8 हियर, ना आफ्टर डेसिमल पॉइंट 375 के बाद यहाँ पे प्रोसीजर स्टॉप हो रहा है. डेसिमल फॉर्म के बाद डिवीजन एक्चुअली स्टॉप हो रहा है. इसको क्या कहते हैं हम? टर्मिनेटिंग और रिकरिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर. पर एग्जाम्पल इस दो फॉर्म में रहा तो उसको क्या कहते हैं हम? रैशनल नंबर. इफ वी कैन टेक एक्चुअल डिवीजन ऑफ टू इंटीजर, देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ द डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर. आफ्टर डेसिमल पॉइंट some numbers are repeating, after decimal point some groups are repeating, that is repeating or terminating is also called the recurring decimal form. दो फॉर्म में रहा तो उसको क्या कहते हैं हम? रैशनल नंबर. दैट इज डिवीजन ऑफ टू इंटीजर, नो डाउट. डेसिमल फॉर्म टू फॉर्म्स. पर इरैशनल नंबर किसको कहेंगे हम? जिस दो नंबर का डिवीजन, if ratio of two integer, if ratio is not in repeating, not in terminating, again I am telling, if decimal form of some numbers are there, decimal form इस दो में नहीं रहता. if decimal form of any division or any number that is not in repeating, not in terminating, now that number is called irrational number. Means it is impossible to write division that is in P upon Q form. पर एक्चुअली √2 नंबर, इसका जो डेसिमल फॉर्म बनता है, मीन्स इट इज 1.42378. सभी नंबर डेसिमल फॉर्म के बाद कौन सा नंबर रिपीट नहीं होता और ग्रुप भी रिपीट नहीं हो रहा है. पर कंटिन्यू सम नंबर्स आर, ऑल नंबर्स आर डिफरेंट, मीन्स इट इज नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. इसको क्या कहते हैं हम? इरैशनल नंबर. इफ इंटीजर फॉर्म दैट इज नॉट इन P upon Q फॉर्म
or its decimal form is non-repeating or non-terminating, that number is called irrational number. That is √2, √3, √5. These numbers are called irrational number. ये क्या हुआ? irrational number का definition हुआ. Now rational and irrational, rational number that is Q and irrational number both combining, that is called real number. Now actually JEE syllabus started from foundation, that is real number. It should be denoted by capital R. समझ में आ रहा है? In sets topic में real number, it is a very universal set. Real number is universal set. Or remaining natural is a subset of whole number, is a subset of integer, subset of rational, and all these numbers 1 to 4 and also irrational, these are the smaller sets, means these are the subsets of real number. पर यहाँ पे बोर्ड पे 6 नंबर्स यहाँ पे लिखा है. ये क्या हुआ? जेई मैथ्स प्रिपरेशन का एक्चुअल सिलेबस स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक फाउंडेशन कोर्स हमें स्टडी करना है, वो बेसिक फाउंडेशन में नंबर सिस्टम मालूम होना चाहिए. और नेक्स्ट वीडियो से एक्चुअली 11th का जो पार्ट है उसका बेसिक पार्ट हमें स्टडी करना है. एक्चुअल सिलेबस स्टार्ट करने से पहले सभी टॉपिक में 4 टाइप्स ऑफ द एमसीक्यूज हमें डिटेल में स्टडी करने के लिए बेसिक पार्ट फर्स्ट स्टडी करेंगे और उसके बाद एक्चुअल मेथड ऑफ सॉल्विंग ईच एंड एवरी एमसीक्यूज, दैट इज ऑफ सिंपल, मॉडरेट लेवल, हार्ड लेवल एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो इतने एग्जाम्पल्स है वो सॉल्व करने के लिए हमें डिटेल में स्टडी करने के लिए नेक्स्ट वीडियो से एक्चुअल सिलेबस स्टार्ट होगा. नाउ इफ देयर इज एनी डिफिकल्टी अबाउट दिस, you comment me. Thank you.